प्रधानमंत्री मोदी ने भगवत गीता का किंडल वर्जन किया लॉन्च। कहा युवाओं को जोड़ेगा ये प्रयास। गीता हमें सोचने पर करती है मजबूर। आप नेता राघव चड्ढा कोरोना संक्रमित संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील। खुद ट्वीट कर दी जानकारी। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना केस को लेकर राज्य सरकार का फैसला। नागपुर में 15 मार्च से 21 मार्च तक रहेगा लॉकडाउन। आवश्यक सेवाओं को होगी अनुमति। उत्तराखंड में 17 मई को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। 18 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ मंदिर के कपाट। भक्त कर सकेंगे दर्शन। कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का होगा पालन। और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़। एक आतंकी ढेर। ऑपरेशन जारी। इंटरनेट सेवा बंद। नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशी अरोड़ा और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामी चिद्वानंद जी की भगवत गीता का किंडल संस्करण लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजकल युवाओं में ई बुक्स बहुत प्रसिद्ध होते जा रहे हैं। इस कारण किंडल संस्करण गीता के विचार से अधिक युवाओं को जोड़ेगा। उन्होंने कहा कि गीता हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये हमें सवाल करने के लिए प्रेरित प्रोत्साहित करती है और हमारे दिमाग को खुला रखती है। गीता से प्रेरित कोई भी व्यक्ति हमेशा स्वभाव से दयालु और लोकतांत्रिक होगा। Thanks to this effort, tradition and technology have merged. E-books are becoming very popular, especially among the youth. Therefore, this effort will connect more youngsters with the noble thoughts of the Gita. Friends, this e-book will also deepen the connect between the eternal Gita and the glorious Tamil culture. The vibrant Tamil diaspora spread globally will be able to read it easily. जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इस बीच मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घेराबंदी बुधवार शाम से कर रखी थी। अंधेरा हो जाने पर मुठभेड़ को सुबह तक के लिए टाल दिया गया था। आतंकी अंधेरे का लाभ उठाकर ताकि फरार ना हो सके, इसे लेकर सुरक्षा बलों ने कड़ा बंदोबस्त कर रखा था। आसपास के इलाके में तैनात तो सुरक्षा बलों ने रोशनी की व्यवस्था कर रखी थी। सुरक्षा बलों ने इस बीच आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कई बार कहा, लेकिन वे नहीं माने। मुठभेड़ के दौरान अफवाह रोकने के लिए प्रशासन ने बुधवार से इंटरनेट सेवा को अगले आदेश तक बंद कर दिया है। आज सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए 2 आतंकियों को ढेर किया और उनका सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। एसएसपी अनंतनाग को खबर मिला था कि बिजवाड़ा एरिया में एक विलेज है काडीपुरा, वहाँ 2 जैश मोहम्मद के टेररिस्ट छिपे हुए हैं। तो पुलिस, आर्मी, सीआरपी मिलकर कॉर्डन डाल दिया। इनिशियल में फायरिंग हुआ, फिर रात भर चूँकि अंधेरा हो गया था तो हम लोग ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिए। आज अर्ली मॉर्निंग फिर से फायरिंग रिज्यूम हुआ। इनकाउंटर में 2 टेररिस्ट मारे गए जैश मोहम्मद के। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि चुनाव आयोग को उम्मीदवार के पीछे चल रहे वीडियो में जो आया है उसे सार्वजनिक करना चाहिए। आश्चर्य यह है कि ममता बनर्जी के साथ इतनी पुलिस चलती है और 4 लोग घटना करके चले गए। ये बहुत दुख की बात है। मैं उनकी लंबी आयु और जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ये बातें उन्होंने कही। नहीं, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को चाहिए कि उनके द्वारा
उम्मीदवार के पीछे चल रहे वीडियो में ऐसा। दिल्ली में अब राम को लेकर सियासत होने लगी है। अरविंद केजरीवाल के राम बैराग को देखकर बीजेपी को अपने वोट बैंक में सेंध लगने की चिंता जो है वो सताने लगी है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल के इस बर्ताव को छलावा करार दिया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए एक विवादित ट्वीट किया। कपिल मिश्रा ने इस बार अरविंद केजरीवाल की तुलना कालनेमी राक्षस से की है। कपिल ने ट्वीट पर केजरीवाल पर हमला करते हुए लिखा कि केजरीवाल वैसे ही राम राम जप रहा है जैसे कालनेमी नामक राक्षस छल करने के लिए राम राम जपता था। ताहिर हुसैन जैसे आतंकियों को पालने वाला, रिंकू की हत्या पर चुप रहने वाला आज हिंदुओं की एकता ना हो जाए इसलिए डरकर राम राम का जाप कर रहा है। केजरीवाल कैसे लोग आज के कालनेमी हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के ऊपर हुए हमले की छानबीन को लेकर पूर्वा मेदिनीपुर के जिला मजिस्ट्रेट विभू गोयल और एसपी प्रवीण प्रकाश ने नंदीग्राम के बिरोलिया बाजार का दौरा किया। आपको बता दें कि नामांकन के लिए पर्चा दाखिल करने गई ममता बनर्जी पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया, जिसके बाद ममता बनर्जी घायल हो गई थी। घायल होने के बाद से ममता बनर्जी का कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामले की छानबीन करने खुद एसपी और जिला मजिस्ट्रेट घटनास्थल पर पहुंचे हैं। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि वो बीजेपी के समर्थक जरूर हैं, लेकिन ममता बनर्जी घटना को लेकर उन पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। ममता बनर्जी 13 सालों के बाद सिर्फ वोट मांगने के लिए नंदीग्राम आई थी। हम बीजेपी कार्यकर्ता हूँ और इधर जो घटना घटा हुआ है, इधर मुख्यमंत्री हम लोगों को अपवाद दे रहा है, मिथ्या इंजाम दे रहा है। इधर वो 13 साल का बाद मुख्यमंत्री यहाँ आया, दंगा लगाने के लिए यहाँ आया था, वो दंगा लगा के चला गया नंदीग्राम 13 साल का बाद। फिर पुराना घटना मोल लेने के लिए यही कारण है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस में संकट चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने सीएम ममता को लेकर कहा कि उन पर हमला हुआ है, इसका दर्द उनको देखकर पता चल रहा है। मुतालिक जो है विचार करना चाहिए और कोई जो कांग्रेस के अंदर एक संकट चल रहा है उसका समाधान जो है करना चाहिए। अगर उसी के वजह से ये चारों तरफ जो है भ्रम बना हुआ है, किसकी अथॉरिटी है किसकी नहीं है, इस कंफ्यूजन को कांग्रेस पार्टी को दूर करना चाहिए, नहीं तो और नुकसान होगा। और ममता बनर्जी के चेहरे पर दर्द जो है साफ दिखाई दे रहा था। अब सवाल ये लोग ये उठा रहे हैं कि आपके सुरक्षा वाले क्या कर रहे थे, माने मुख्यमंत्री के नजदीक इतना नजदीक कैसे लोग चले गए। तो भाई इस देश में प्रधानमंत्री की हत्या हुई है, मुख्यमंत्रियों की हत्या हुई है, तो ये तो कोई खास बात नहीं है। तो हमको नहीं लगता है भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तिकड़म कर सकती है या नाटक कर सकती है, वो कैलिबर जो है दूसरे लोगों में नहीं है हिंदुस्तान। उधर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है, लगातार यहां अपराध बढ़ रहे हैं और योगी सरकार महिलाओं का सम्मान नहीं बचा पा रही। और उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कहाँ उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ने जो रोमियो स्कर्ट चलाया था, कहाँ है मिशन शक्ति उनका जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, सिर्फ बातें बनाने जानती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये उत्तर प्रदेश की सरकार महिलाओं का सम्मान नहीं बचा पा रही। यही घटना हाथरस में हुई थी कि उसके पिताजी ने एफआईआर करा दी, तो इतनी जरूरत समझ के अपराधी ने गोली मार के दिन दहाड़े हत्या कर दी, जो अब तक नहीं पकड़ा गया। उसके बाद कानपुर में यह घटना होती है कि कानपुर में बच्ची के साथ अन्याय होता है, उसके पिताजी एफआईआर कराने जाते हैं, मेडिकल कराने जाते हैं, तो ट्रक से कुचल के मार दिया जाता है। चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर में जंगल राज चल रहा है, यहाँ अगर महिला के सम्मान के लिए उसके पिताजी उसके घर वाले खड़े होंगे तो या तो उसको गोली मार दी जाती है या उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि आप तो लंबे लंबे वादे करते हैं कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं, यहाँ अपराधी रोज एक नया अपराध करते हैं और आपके नाक के नीचे करते हैं और आप सिर्फ बोलते रह जाते हैं।
जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस केरल में मजबूर दल है, लेकिन कांग्रेस के दिन बुरे होते जा रहे हैं। आने वाले केरल चुनाव में कांग्रेस अच्छे नतीजे लेकर नहीं आएगी। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। कांग्रेस केरल में एक मजबूत राजनीतिक दल है। उनके नेतृत्व में वहाँ काफी शक्तिशाली मोर्चा वहाँ रहा है, लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस के दिन बुरे होते जा रहे हैं और स्थितियां बदलने के आसार जब नहीं दिखते हैं, पीसी चाको जैसे लोग अगर निकल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह माना जाना चाहिए कि आने वाला चुनाव कांग्रेस के लिए केरल में अच्छा नतीजा लेकर नहीं आ रहा है। मनोहर लाल खट्टर ने कॉन्फिडेंस मोशन जीत लिया, यह प्रत्याशित नहीं है, तो निश्चित तौर पर ऐसे कदम नहीं उठाए जाने चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन राघव चड्ढा कोरोना वायरस से पीड़ित हो गए। राघव चड्ढा ने आज सुबह ट्वीट करते हुए खुद इस बात की जानकारी दी। राघव चड्ढा ने ट्वीट में लिखा, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं। हालांकि कोई सीरियस लक्षण नहीं है, लेकिन सतर्कता बरतते हुए खुद को कुछ दिन के लिए आइसोलेट कर रहा हूं और जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वो टेस्ट करवा लें और सभी नियमों का पालन करें। खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। आपको बता दें, राघव चड्ढा से पहले आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता भी कोविड-19 के चपेट में आए थे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सत्येंद्र जैन तो कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती थे। गौरतलब है कि देश में कोरोना वैक्सीन का काम चल रहा है, लेकिन बीते कुछ दिनों में कोविड-19 के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। पंजाब के जालंधर में गुरुवार को भगत सिंह कॉलोनी के स्लम एरिया में आग लग गई। जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल विभाग के अनुसार गुरुवार सुबह आग लगने की सूचना आई थी। आग में लगभग कई झुग्गियां जलकर राख हो गई। जानकारी के मुताबिक सिलेंडर ब्लास्ट होने से आग लगी थी। जानकारी ये भी है कि आग में 2 छात्र जख्मी हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया। तो वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी और मामले की जांच को शुरू कर दिया गया है। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। तो यह बड़ी खबर, दक्षिण कश्मीर के कांडीपोरा में ये दोनों आतंकवादी छिपे हुए थे। मुठभेड़ स्थल से हथियार और गोला भी बारूद भी बरामद हुए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से। आपको बता दें, सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और इसी कड़ी में आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने ये जानकारी दी है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से बता रहे हैं। मुठभेड़ स्थल से हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, आपको अनंतनाग मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। जवानों ने आतंकियों को कई बार सरेंडर का मौका दिया, लेकिन उन्होंने अपनी गोलीबारी को जारी रखा। और इसके बाद जो बड़ी खबर सामने आ रही है, जैश-ए-मोहम्मद के दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। हालांकि सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े,
ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और खबर दोपहर के खास बुलेटिन में ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं बाकी की तमाम खबरों की ओर। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के अपने ऊपर हुए हमले को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है और हमले को साजिशन करार दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस के आरोपों पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि अगर ये साजिश है तो सीबीआई और एनआईए को बुलाओ, जांच एजेंसी की मदद लो, ना कि सिर्फ षड्यंत्र का बहाना बनाकर आम लोगों का ध्यान खींचो। घटना का सीसीटीवी फुटेज निकालो ताकि ममता बनर्जी के साथ हुई घटना को लेकर सच सामने आए। आपको सुनाते हैं अधीर रंजन चौधरी ने और क्या कुछ कहा। डीजी को हटाया गया, सबको हटाया तो गया। अगर कॉन्स्पिरेसी है तो सीबीआई को बुलाओ, कॉन्स्पिरेसी है एनआईए को बुलाओ, कॉन्स्पिरेसी है सीआईडी को बुलाओ, कॉन्स्पिरेसी है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाओ। क्यों नहीं करते? सिर्फ कॉन्स्पिरेसी बहाना बना के आम लोगों को भावना को तुम खींचना चाहती हो। नहीं, एक पुलिस मंत्री, उस समय पुलिस कहाँ थे, सीसीटीवी कहाँ गई थी, ये सारा निकालो ना। निकालने से दूध में दूध और पानी में पानी अलग हो। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर हमले के बाद तृणमूल कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल कोलकाता में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलने के लिए पहुंचा है। जहां हमले को लेकर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने शिकायत दर्ज कराई तो वहीं मामले में बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर घटना की उचित जांच की मांग की है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में हुए कथित हमले को लेकर राज्य भर में टीएमसी समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह रोड जाम कर टायर जलाए जा रहे हैं। तो वहीं नॉर्थ 24 परगना में कदमगाछी स्टेशन पर समर्थकों ने ट्रेन रोकते हुए प्रदर्शन किया, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। टीएमसी समर्थकों ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की और इस हमले का आरोप लगाया। और अब खबर उत्तराखंड के सितारगंज से है, जहां किसानों के संयुक्त किसान संगठनों की तरफ से किसान जन जागरण यात्रा तराई के 27 जिलों में जारी है। बता दें कि जसपुर से सैकड़ों किसानों के साथ निकली यात्रा जो आज सितारगंज में गुरुद्वारा आगरा का ताल पहुंची, जहां सैकड़ों किसानों को चाय, नाश्ता और लंगर कराया गया। वहीं गुरुद्वारा साहिब प्रबंधक कमेटी नानकमता की ओर से आए सिख संगठनों के प्रतिनिधियों को सरोपा भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान किसान संगठनों ने बताया कि अब ये किसान मुट्ठी भर नहीं रहे, बल्कि ये किसान पूरे देश में आग की तरह फैल चुके हैं, क्योंकि ये काले कानून किसानों के साथ साथ मजदूरों के लिए भी ठीक नहीं। सरकार की तरफ से जो कारपोरेट घरानों को यह कानून बताकर फायदा पहुंचाया जा रहा है। सरकार का ये भारत सरकार को खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। 200 लोग मर चुके हैं। ये जनसमूह जो है इस बात का प्रतीक है। ये राजनीतिक कार्य नहीं है कि किसी को बुलाया जा रहा है, ये स्वेच्छा से किसान लोग इकट्ठा हुए हैं। आप देख रहे हैं सभी जाति धर्म के लोग हैं, किसान की कोई जाति नहीं है। ये अन्न पैदा करने वाला जो व्यक्ति है वह अगर दुनिया में ईश्वर के अलावा अगर किसी का सम्मान होना चाहिए, किसी की सुरक्षा होनी चाहिए तो किसान की होनी चाहिए।
केंद्र सरकार की तरफ से जब से कृषि कानून बनाए गए हैं तब से कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की तरफ से लगातार संघर्ष किया जा रहा है और इस संघर्ष में हर वर्ग अपना योगदान दे रहा है। चाहे कोई भी वर्ग हो, हर कोई किसानों के संघर्षों के साथ जुड़ा हुआ है और ट्रैक्टर, ट्रॉली, बसों, गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और साइकिलों पर सवार होकर दिल्ली आंदोलन में पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ एक 70 वर्षीय बुजुर्ग किसान हरभजन सिंह, जिसने दिल्ली में किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए दौड़ लगानी शुरू की। 500 किलोमीटर का दिल्ली तक का सफर ये बुजुर्ग दौड़कर पूरा करेगा। तो वहीं हरभजन सिंह ने कहा कि वह 70 वर्ष का बुजुर्ग नहीं है बल्कि 30 वर्ष का नौजवान है और गुरु का आसरा लेते हुए बाज की तरह उड़कर दिल्ली पहुंच जाएगा। इस दौरान बुजुर्ग किसान ने कहा कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते तब तक ये किसान आंदोलन जारी रहेगा। हक सारे लैके आवांगे, उस तरह नहीं मुड़दे। अहीं साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। किन्ने दिनां च सफर तय करोगे? 12 ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। रोजाना किन्ने किलोमीटर दौड़ोगे? 40 किलोमीटर ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਇਸ 35 ਵੀ ਹੋ ਜੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੌੜ ਦੀ? ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੱਚਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ने कृपा करनी। यूपी के आगरा में नेशनल हाईवे 19 पर गुरुवार सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। एतमादपुर की ओर से आ रही स्कॉर्पियो डिवाइडर पर चढ़कर गलत साइड पर आ गई और कंटेनर में जोरदार टक्कर भी हो गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है जबकि 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए एसएन इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद हाईवे पर भीषण जाम भी लग गया। हादसा काफी भीषण था। इस घटना के बाद कंटेनर का चालक और क्लीनर मौके से फरार हो गया। यह हादसा इतना भीषण था कि स्कॉर्पियो की बॉडी को काटकर लोगों को बाहर निकाला जा सका। यूपी के हापुड़ में युवक का शव पेड़ से लटका मिला है, जिसके बाद शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवा दिया। युवक के शव को देखते हुए पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई है। यह पूरा मामला धौलाना क्षेत्र के सोलाना मार्ग के जंगल का है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट चुकी है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट 17 मई को खुलेंगे। उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड ने इस बात की जानकारी दी है। बीते साल नवंबर में केदारनाथ धाम के कपाट परंपरा के मुताबिक और वैदिक उच्चारण के साथ 6 माह के लिए बंद कर दिए गए थे। बारिश और बर्फबारी के बीच विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज के अवसर पर बंद किए गए थे। बीते यात्रा वर्ष में 1,35,023 श्रद्धालुओं ने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल जिले में स्थित देश के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 18 मई को सुबह से खोल दिए जाएंगे। वसंत पंचमी के अवसर पर नरेंद्र नगर राजमहल में मंदिर के कपाट खोलने के मुहूर्त की घोषणा की गई थी। 18 मई को सुबह 4:15 पर दर्शनार्थियों के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। कपाट बंद होने से पहले भगवान को ऊन का लबादा पहनाया गया। इस ऊन के लबादे पर घी लगाया जाता है, जहां पर भक्त और भगवान की आत्मीयता और लगाव के दर्शन होते हैं। श्री मुक्तसर साहिब शहर के सभी मंदिरों को आज महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव शंकर के मंत्रों के साथ गूंजते देखा गया। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर भक्त मंदिरों में पहुंचे और भगवान भोलेनाथ की पूजा शुरू कर दी और ये पूरे दिन जारी रहेगा। भक्त सुबह से ही मंदिरों में शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। आपको बता दें, भक्तों को दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, फल, भांग, बेल के पत्ते, गंगाजल आदि से शिवलिंग का अभिषेक करते देखा गया। वहीं महाशिवरात्रि के मौके पर सुबह फलों और भांग की बिक्री करने वाले स्टॉल पर भक्त पूजन की खरीदारी करते दिखाई दिए।
मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रधान सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली मेट्रो ने पुष्टि करते हुए कहा कि श्रीधरन औपचारिक रूप से दिल्ली मेट्रो से अलग हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद श्रीधरन ने दिल्ली मेट्रो के मुख्य सलाहकार पद से अलग होने की सिर्फ औपचारिकता बाकी थी, जो बुधवार को पूरी हो गई। फरवरी में श्रीधरन बीजेपी में शामिल हो गए और संकेत दिया कि वह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, हाल ही में राजनीति में कदम रखने वाले मेट्रोमैन श्रीधरन ने नवंबर 1997 में पहली बार डीएमआरसी की यूनिफॉर्म पहनी थी। बीते 4 मार्च को श्रीधरन आखिरी बार दिल्ली मेट्रो के यूनिफॉर्म में नजर आए थे। ये प्लारीवेटम में एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर के निरीक्षण का मौका था, जिसे डीएमआरसी ने 5 महीने के रिकॉर्ड समय में पुनः निर्मित कर दिया था। इस कार्यक्रम के बाद उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत के बारे में बात की थी। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़।